मैं हेमंत स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने रामा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, अपन साइंस का एक और नए सेशन के साथ आपके सामने हैं। तो आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा हमें समस्या आती है डिजीज के अंदर। आपको पता होगा शायद बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है वो सारे चैप्टर बहुत आसानी से कर लेता है, पर वो डिजीज में थोड़ा सा मतलब डेमोलाइज हो जाता है, कम चीजों को समझ पाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि डिजीज को हम ट्रिक से पढ़ें और अपन बार बार जो जितने भी डिजीज होते हैं उनकी अलग अलग ट्रिक के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तो सबसे पहले आपके सामने पहली जो डिजीज आती है वो आती है बैक्टीरियल डिजीज। और ये डिजीज आपने याद कर ली है तो लगभग जो डिजीज है वो इससे छोटी है, मतलब डिजीज के जो ट्रिक आपके पास। तो सबसे पहली बात सुनिए, विषाणु जनित जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि विषाणु जनित रोग कौन सा होता है, जीवाणु जनित कौन सा होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा होता है, कर्मी जनित रोग कौन सा होता है, कवक जनित रोग कौन सा होता है। समझ में आया? तो सबसे पहले सुनो, एक इजी सी ट्रिक है वो आपको सीख लेंगे। विषाणु जनित रोगों की जो ट्रिक होती है उसका जो अपन मीनिंग बनाते हैं वो अपने बनाया। इंडिया ने एड्स लेकर रवि चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास इबादत स्वागत किया। एक से दो बार जब आप बोलेंगे तो ट्रिक आपके ध्यान आ जाएगी। एक चीज को देखो एक साथ याद नहीं करने की कोशिश करें। जो चीज बड़ी होती है ना उसको टुकड़ों में डिवाइड करो। एक दिन आप इसको हाफ याद कर लीजिए, फिर दूसरे दिन उससे आगे का याद कर लीजिए, आगे दिन उससे आगे का। 3-4 दिन में आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो देखो अपनी ट्रिक क्या है, इंडियन एड्स डे पर रवि चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास इबादत स्वागत किया। इसमें सबसे पहले जो अपने पास वर्ड कौन सा है, इंडियन। इंडियन से जो डिजीज बनती है वो होती है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, एक प्रकार का तेजी से फैलने वाला फ्लू होता है। फ्लू का मतलब क्या होता है, बुखार होता है। तो आप याद करेंगे इंडियन से जो होता है कौन सा होता है, इन्फ्लुएंजा। दूसरी आगे जो आती है कौन सी आती है, एड्स। एड्स आपको पता होगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे जो डिजीज अपने पास आती है कौन सी आती है, डेंगू। ये मच्छर के काटने से होने वाली डिजीज होती है। अगला जो अपने पास डिजीज आती है कौन सी आती है, रेबीज। रेबीज को अपन दूसरा नाम देते हैं हाइड्रोफोबिया। इसको अलग नाम अपन देते हैं जलातंक रोग, इसको कहा जाता है। तो ये भी किससे होने वाले डिजीज है, विषाणु से होने वाले। आगे जो डिजीज अपने पास आती है कौन सी आती है, चेचक। चेचक में सबसे मेन चीज आप याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। आगे जो डिजीज अपने पास आती है वो चीज से आती है, वो कौन सी आती है, चिकनगुनिया। अब अगला जो अपने पास डिजीज आती है कौन सी आती है, छोटी माता। छोटी माता को चिकन पॉक्स बोलते हैं और चेचक को क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। इसको बोलते हैं भाई स्मॉल पॉक्स, इसी को कहते हैं बड़ी माता, इसी को कहते हैं शीतला माता। समझ में आ गया? अगली बात सुनो, आगे जो डिजीज आती है कौन सी आती है, मम्पस। मम्पस जो होती है इसको अपन गलतसुबा रोग भी बोलते हैं। अगले जो डिजीज अपने पास आती है कौन सी आती है, निपाह एन्सेफेलाइटिस। देखो ये निपाह एन्सेफेलाइटिस का मतलब क्या है, एन्सेफेलाइटिस का मतलब होता है तेजी से फैलने वाला मतलब दिमागी बुखार। और इस दिमागी बुखार की सबसे पहले इसके वायरस का पता लगाया गया था निपाह जगह के ऊपर। निपाह एक मलेशिया के अंदर जगह है, वहां एक वायरस का पता लगा, उससे ये समझ में आया कि ये जो वायरस होता है दिमाग के बुखार का कारण होता है। तो इसका मतलब है निपाह जगह के ऊपर जहां दिमाग के बुखार के वायरस की खोज हुई, उस डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, निपाह एन्सेफेलाइटिस। अगला जो आता है क्या आता है, पोलियो। तो पुलिस से जो बनता है क्या बनता है, पोलियो। पोलियो में सबसे अच्छी बात होती है कि पोलियो के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। पोलियो की वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया, और पोलियो वो डिजीज है जिसकी वैक्सीन जो है किससे दी जाती है, मतलब ड्रॉप से दी जाती है, ओपीवी वैक्सीन होती है। तो ओपीवी को किसने बनाया, ठीक है भाई। अब अगला जो आती है कौन सी आती है, जीका डिजीज। जीका एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जिस मादा के अंदर ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है उसको मच्छर काटने से उसके गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है उसकी मस्तिष्क की साइज छोटी रह जाती है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, माइक्रोसिफेली शब्द का संबंध किससे है, जीका से। और माइक्रोसिफेली किसमें होता है, जीका के अंदर। हेपेटाइटिस इतनी इंपॉर्टेंट डिजीज है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है हेपेटाइटिस से क्या इफेक्ट होता है, लीवर इफेक्ट होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। यकृत शोथ बीमारी इसको कहा जाता है। इसके होने के 2 कारण होते हैं, एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और दूसरा किसके कारण होती है, और दूसरी जल के कारण। अगली आती है सामान्य जुकाम। सामान्य जुकाम जो होती है इसमें हमारी श्लेष्मा ग्रंथि इफेक्ट होती है, जिसका वायरस जो होता है उसको हम बोलते हैं राइनो वायरस, ठीक है भाई। अगला जापानी एन्सेफेलाइटिस। जैसे आपने देखा कि निपाह एन्सेफेलाइटिस का मतलब क्या है, वो दिमागी बुखार जिसका वायरस कहां से उत्पन्न हुआ, निपाह से। और जापानी एन्सेफेलाइटिस का मतलब क्या होगा, वो बीमारी जिसका वायरस कहां से पैदा हुआ, जापान से। आगे बात सुनो, अगला जो आता है वो क्या आता है, खसरा। खसरे को क्या बोलते हैं, मिजाज। ये तीनों एक ही चीज है।